गुड मॉर्निंग। आज कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है सुदर्शनम बाबूजी। थर्ड नंबर। नेक्स्ट जानकारी ये है, चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया है? तो उसको नाम दिया है तियानवान फर्स्ट। नेक्स्ट है, देश में भांग की खेती को वैध करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो वो है अपना थर्ड, लेबानॉन। नेक्स्ट, इसकी कुछ जानकारी है, जैसे लेबनान में भांग की खेती करना पहले अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। कैनबिस की खेती को वैध बनाने से उच्च मूल्य वर्धित औषधि उत्पादों के उत्पादन की उम्मीद है। यह खेती लेबनान की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है। नेक्स्ट जानकारी ये है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, कौन संस्था ऑपरेशन ट्विस्ट ऑपरेशन को फिर से शुरू करने जा रहा है? आरबीआई। नेक्स्ट है, मोबाइल लैब मोबाइल बायोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक को किसने विकसित किया है? तो ये अपनी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट जानकारी ये है, कुछ विस्तार से जानते हैं अपन इसको। जैसे खोंगजोम दिवस क्या है? खोंगजोम दिवस क्या है? प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। गंतव्य है कि एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण हुई थी, है ना। और इसमें कि मणिपुर के तत्कालीन महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र सुरचंद ने वर्ष 1886 में सिंहासन ग्रहण किया। सूर्यचंद्र के सत्ता में आने के पश्चात राजकुमारों के मध्य कलह शुरू हो गई। इसमें शाही परिवार के आंतरिक असंतोष का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के प्रशासन में खुले तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। असल में ब्रिटिश सरकार शुरू से ही मणिपुर को अपना नियंत्रण में रखना चाहता था, किंतु जब तक यह संभव ना हो पाया था, यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेवा पहाड़ियों पर लड़ा गया था, और इसलिए इस दिवस का नाम खोंगजोम दिवस बोलते हैं।
27 अप्रैल 1891 को युद्ध समाप्त होने के पश्चात मणिपुर पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई युद्धों के विरुद्ध मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इसे अपन खोमजोन दिवस कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जानकारी है शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूट अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीतिक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल यानी दुनिया भर में मनाया गया 24 अप्रैल को। पहली बार शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन घोषणा बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा और सहयोग देने के लिए की थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सूचीबद्ध है और इसके शांतिपूर्ण तरीकों से देशों के बीच विवादों को हल करने के अपने सिद्धांत हैं। इसको अपन शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और ये है कि मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन थिएटर की दुनिया को गहरा सदमा है। ये उषा गांगुली जी हैं। अब इसको विस्तार से जानते हैं ये कौन थी। इनकी उम्र 75 वर्ष थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उषा गांगुली रीढ़ की हड्डी की समस्या से लंबे ग्रस्त से परेशान थी। शहर के लेक गार्डन्स इलाके में स्थित अपने फ्लैट में वह गुरुवार को सुबह 7 बजे उनकी घरेलू सहायिका को अचेत अवस्था में मिली। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि कुछ समय पहले दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। उषा गांगुली का जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उषा का पहला नाटक मिट्टी की गाड़ी था। काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित उनका बहुचर्चित नाटक काशी का 80 बहुत चर्चित रहा। पूरे देश में इनका मंचन हुआ था। यह उषा गांगुली जी की हिस्ट्री थी। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।